अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आन पहुंची और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया और 4 तब्दीलियां की गई। इसका मतलब है कि साइम अयूब इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में 5 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर को शामिल किया गया है। पाकिस्तान 4 तब्दीलियां कौन कौन सी हैं? साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, सुफियान मुकीम और इरफान नियाजी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। यही चारों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़, जिम्बाब्वे वनडे सीरीज़ और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ में दस्तियाब थे। और इन तीनों वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया में को 22 साल बाद वनडे सीरीज़ हराई थी पाकिस्तान ने, जबकि पहली बार साउथ अफ्रीका वनडे अपने सरजमीन पर क्लीन स्वीप हुआ था और पाकिस्तान ने जीता था, जबकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी वनडे सीरीज़ जीता था। लेकिन ये 4 खिलाड़ी अब स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। नए चेहरे कौन हैं? तो फ़खर ज़मान की वापसी हुई है। फ़खर ज़मान ने आखिरी बार जून 2024 में अपना मैच खेला था। इसके अलावा देखा जाए खुशदिल खान है। खुशदिल खान ने अगस्त 2022 में आखिरी वनडे मैच खेला था। इसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं जिन्होंने सितंबर 2023 में आखिरी वनडे मैच खेला था। इसके बाद सऊद शकील हैं जो टेस्ट स्क्वाड में नायब कप्तान थे। उनकी हैरत अंगेज तौर पर टीम में वनडे स्क्वाड में आ गए हैं वो, और ये 4 तब्दीलियां हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कप्तान रिजवान है, मोहम्मद रिजवान कप्तान, फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, उस्मान खान, सऊद शकील, खुशदिल खान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, इब्रार ये टीम में शामिल किए गए हैं। इसमें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और मोहम्मद हसनैन हैं, जबकि सिर्फ एक स्पिनर रखा गया है, मोहम्मद इब्रार। हालांकि सुफियान मुकीम वनडे स्क्वाड में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था उसमें उन्होंने आखिरी वनडे में उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी और 4 खिलाड़ी आउट किए थे और साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने में सुफियान मुकीम का बहुत बड़ा किरदार है। कहा जा रहा था कि सुफियान मुकीम 2 स्पिनर्स रखे जाएंगे जिसमें सुफियान मुकीम और मोहम्मद इब्रार हैं, लेकिन सुफियान मुकीम को आउट कर दिया है। इरफान खान नियाजी मिडल ऑर्डर में थे। वो एक अच्छे फील्डर्स की हैसियत से भी काम कर रहे थे और बड़े अच्छे फील्डर्स माने जाते थे, लेकिन उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल करना था, फिर शादाब खान का क्या कसूर था कि शादाब खान को क्यों नहीं टीम में शामिल किया गया? फ़हीम अशरफ और शादाब खान अगर दोनों का कम्बिनेशन किया जाए तो शादाब खान ने डोमेस्टिक सीज़न में उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी। अगर फ़हीम अशरफ को शामिल ही करना था तो उसकी जगह आप शादाब खान को लेते। इसके अलावा सऊद शकील एक मिडल ऑर्डर की हैसियत से खेल सकते हैं, लेकिन उनका नाम बतौर ओपनर भी लिया जा रहा है कि फ़खर ज़मान के साथ ओपनिंग कौन करेगा। क्या आया सऊद शकील करेंगे या बाबर आज़म करेंगे? कि इस टाइम यही लिया जा रहा है कि फ़खर ज़मान के साथ बाबर आज़म या सऊद शकील ओपनिंग कर सकते हैं। 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एक इबरतनाक फाइनल में शिकस्त देकर अपना चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इस बार स्क्वाड का जो ऐलान किया गया उसमें 3 खिलाड़ी ऐसे थे 217 के चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम का हिस्सा थे, जिसमें बाबर आज़म, फ़खर ज़मान और फ़हीम अशरफ शामिल है। इसके अलावा बाकी बकिया टीम पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्क्वाड है, लेकिन स्पिनर्स के मामले में पाकिस्तान यहाँ स्क्वाड में कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में भी मैच खेलना है और दुबई में भी मैच खेलना है। अगर पाकिस्तान देखा जाए तो ये साजगार स्पिनर्स के लिए भी होता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में सिर्फ
एक स्पिनर रखा गया है जो शायद नुकसानदेह भी हम साबित हो सकता है, लेकिन सिलेक्टर्स ने अगर बिलफर्ज पाकिस्तानी स्क्वाड को सोच समझ के चुना हुआ, लेकिन सिलेक्टर्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तानी टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी तो वो क्रेडिट खुद लेगी, लेकिन अगर नाकस परफॉर्मेंस दिखाए तो सिलेक्टर्स को भी क्रेडिट अपने ज़िम्मे लेना चाहिए, यानी कि वो सज़ा जज़ा का खुद तयन करेगा कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो खुद आएगी और नाकस परफॉर्मेंस करेगी तो वही जिम्मेदार कहलाएगी। पाकिस्तान की टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी और ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए भी इसी स्क्वाड में हिस्सा लेना है और ट्रायंगुलर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये 3 मुल्क टूर्नामेंट शुरू होगा। अब पाकिस्तानी टीम खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, कैसे उनका परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कौम को बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और चैम्पियंस ट्रॉफी भी इंशाल्लाह हासिल करके रहेगा। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।